मैंने मनुस्मृति 6 साल जलाया है, 6 बार मैंने मनुस्मृति जलाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। जो भी जाहिल बोल रहा है मनुस्मृति जलाना गलत है, वो व्यक्ति भी समता के विरोध है। जिस मनुस्मृति में हमको जानवर समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में बराबरी की बात नहीं है, जिस मनुस्मृति में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है। पहले तो आरक्षण के समीक्षा की बात मोहन भागवत करते थे और हम लोग कहते थे कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों की समीक्षा हो, तो हो जानी चाहिए धर्म ग्रंथों की समीक्षा। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि हिंदुओं के राष्ट्र पुरोहित, हिंदुओं के राष्ट्रपिता मोहन भागवत जब ये बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि तमाम जितने हिंदूवादी संगठन हैं, तमाम जो अलग अलग रंग बिरंगे हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुत्व का पर्चा फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो भी इस बात को गौर करेंगे। अब तो मोहन भागवत क्योंकि वही कहने लगे जो हम क्यों डरा रहे हैं आप लोग इतना है जी? मोहन भागवत को ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। नहीं, हम कौन होते हैं डराने वाले? डर होता है वोट का। इनको पता है कि जो 2014 का देश का SC ST OBC था और जो 2019 का SC ST OBC था, 2024 का SC ST OBC उससे अलग है। क्योंकि आज अखिलेश यादव तक जो है रामचरितमानस पर बात करने वाले मौर्य को जो है राष्ट्रीय महासचिव बना दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति अब परिवर्तन मांग रही है। इसमें मुझे एक बड़ा योगदान ये लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो SC ST OBC के बीच जो जागृति आई है, जो मनुवाद के प्रति लोगों के अंदर नफरत का भाव आया है, जब लोग मनुवाद को समझने लगे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार को डर तो जरूर लग रहा है। सरकार मतलब मोहन भागवत सरकार, तो जाहिर सी बात है इस देश में मोहन भागवत की सरकार। बिहार में मनुस्मृति जलाई गई, मैंने मनुस्मृति 6 साल जलाया है, 6 बार मैंने मनुस्मृति जलाया, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। मेरे फेसबुक पेज पे देख लीजिए, अखबारों में खबर। बिहार पुलिस कह रही कार्रवाई होगी। करें कार्रवाई। मैं तो 6 बार मैं खुद ही जला चुका हूं, मेरे ऊपर भी मनुस्मृति जलाने का FIR है। पुलिस प्रशासन अपना काम करते रहे, हम मनुवाद के खिलाफ हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में मनुस्मृति जलाने का काम किया था, अगर मनुस्मृति जलाना गलत काम है, बाबा साहब ने गलत काम किया, तब हम भी गलत हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मनुस्मृति जलाकर उन्होंने गलत काम किया, तब हम गलत हैं। संविधान तब नहीं लागू था, लेकिन अब संविधान लागू है। आप लोग मनुस्मृति जलाकर भावनाओं को आहत क्यों कर रहे हैं? नहीं, बात संविधान की इसमें है ही नहीं, बात अपने बात को अभिव्यक्त करने की है। जिस मनुस्मृति में हमको इंसान नहीं समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में हमको जानवर समझा जाता है, जिस मनुस्मृति में बराबरी की बात नहीं है, जिस मनुस्मृति में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव है, ऐसे मनुस्मृति को हम रोज जलाएंगे। ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को हम रोज जलाएंगे, चाहे जेल में डाल दो, चाहे फांसी पर लटका दो। पढ़े है नहीं आप लोगों ने, वैसे अपमान करते हैं धर्म ग्रंथों का आप लोग। हम लोगों से अधिक किसने पढ़ा है? हम लोग तो बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग तो बाबा साहब के उत्तराधिकारी हैं। बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस देश में कौन हुआ? अभी भी आप मेरी गाड़ी में जाकर देख लीजिए, बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय रखा हुआ है। तो हम लोग बाबा साहब ने तमाम अध्ययन करने के बाद, दुनिया की दूसरी भाषा में अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इतना पढ़ने लिखने के बाद बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई। जाहिर सी बात है जो भी जाहिल बोल रहा है मनुस्मृति जलाना गलत है, वो व्यक्ति भी समता के विरोध में है, वो व्यक्ति भी समानता के खिलाफ है, वो व्यक्ति जातिवाद का पोषक है, वो व्यक्ति स्त्री सुचिता का अपराधी है, वो व्यक्ति स्त्री आजादी के खिलाफ है, वो व्यक्ति SC ST OBC के खिलाफ है, वो भारत का संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, और मनुस्मृति बराबरी की बात नहीं करता। मनुवादी कह रहे हैं वो उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपने ये भी देखा जो प्रिया दास है उसने चिकन बनाया उस पर। जिन लोगों का जो है मनुस्मृति जो है पवित्र ग्रंथ जो कहते हैं, वो लोग मानवता के खिलाफ है, वो लोग इंसानियत के खिलाफ है, वो लोग बराबरी के खिलाफ है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर पागल खाने में भेज देना चाहिए, जिसको मनुस्मृति जो है महान ग्रंथ लगता है, पवित्र ग्रंथ लगता है। मनुस्मृति को में महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी की गई है, महिलाओं को लेकर कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या
जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो लोग मनुस्मृति के उन टिप्पणियों से सहमत हैं जो टिप्पणियां स्त्रियों के खिलाफ है। स्त्रियों के खिलाफ मतलब जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं उनकी माँ के भी खिलाफ, जो महिला उनकी इनका बहन बचाव के कर भी रही खिलाफ है, जो महिला इन ग्रंथों का बचाव कर रही है, उन्हें क्या कहना है आपको? अब देखिए, जो लोग पागल खाने जाने लायक कुछ लोग भी तो भटक रहे हैं। अब जो मनुस्मृति का बचाव कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर से यह मानना है, जो लोग गैर बराबरी के साथ हैं, जो लोग पक्षपात के साथ खड़े हैं, ऐसे तमाम किताब, ऐसे तमाम अक्षर के साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे कोई लोग मामूली लोग नहीं है, बड़े बड़े चैनलों की एंकर हैं वो। भाई मामूली क्यों? उनको कौन गैर मामूली कह रहा है? जो टीवी पे जो एंकर हैं, जो सवर्म एंकर हैं, वो मनुवाद का पोषक नहीं हो सकता है। हमारे समाज का व्यक्ति, SC ST OBC समाज का व्यक्ति भी तो आरक्षण के खिलाफ हो जाता है।